Annyeonghaseyo, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीकी कैम। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मेरे को अपना सेमेस्टर टॉपर का स्कॉलरशिप मिला था वो मैंने यूज़ कैसे किया। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि हाउ इट वेंट, तो आप जाके वो देखिए एंड उसके बाद कम एंड वॉच दिस वीडियो बिकॉज इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वो पूरा स्कॉलरशिप कहाँ पर इन्वेस्ट किया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मुझे जो स्कॉलरशिप मिला था वो 1,01,000 का स्कॉलरशिप था। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट स्कॉलरशिप इन कैश, उन्होंने क्या किया कि वो कैश हमें एज अ कूपन दिया, जो कि 50,000 वॉन के 2 कूपन्स थे जो आप किसी भी स्टोर्स में यूज कर सकते थे। एंड वहां पे लिस्ट लिखा था कूपन के साइड में कि कौन से स्टोर में आपका ये कूपन चलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि वो कूपन ऑलिव यंग में चल सकता था। तो मुझे कोरिया आने के बाद 3 चीजें यहाँ की जो सबसे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। वो है कोरिया का वेदर नॉट वेदर, आई वुड से नेचर। जो व्यूज है यहाँ पे दे आर द बेस्ट। सेकेंड इज ब्रेड। यहाँ पे जितनी भी टाइप्स की ब्रेड मिलती है ना वो इतनी टेस्टी होती है ना कि लाइक दे आर माई फेवरेट। एंड द थर्ड थिंग इज ऑलिव यंग आप जाओ और पैसे ना खर्च करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पहले से पता था कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो उसमें हमें यही मिलेगा। मैं सोच लिया था कि इतनी पढ़ाई करनी है कि आपको वो मिल जाए एंड मैं ऑलिव यंग जा सकूं। तो जब मुझे ये कूपन मिला, इट वॉज प्री डिसाइडेड दैट आई एम गोना यूज दैट कूपन्स इन ऑलिव यंग फॉर श्योर। तो मैं कल ऑलिव यंग गई थी एंड वहां से मैंने अपना कूपन यूज किया एंड इतना सारा सामान लिया है। सो आई एम गोना शो यू गाइज दैट टुडे। सो ये रहा मेरा ऑलिव यंग का शॉपिंग बैग जिसमें मेरी सारी शॉपिंग है जो मैंने कल करी है। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी हैवी एंड मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो। फर्स्ट परचेज वॉज दिस अवीनो स्किन रिलीफ बॉडी वॉश। मैंने ये बॉडी वॉश इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी होती है और उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑब्वियसली ड्राई हो जाती है। बाय द वे आई एम अ कॉम्बिनेशन स्किन गर्ली, मुझे लगता है कि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मैंने ये यहाँ पे लिखा भी है फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन, क्योंकि सर्दियों में ऑब्वियसली आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो दिस इज फॉर दैट। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने खुद खरीदे हैं, मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। सो आई वॉन्टेड टू क्लियर दिस थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू इट, यहाँ पे लिखा है इट्स फ्रेग्रेंस फ्री। तो जब मैं चीज़ें लेती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि आई वॉन्ट फ्रेग्रेंस बिकॉज मुझे फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें बहुत पसंद है। बट माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि जिसमें भी फ्रेग्रेंस होता है इट्स वेरी हार्श फॉर योर स्किन। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रेग्रेंस फ्री चीजें लीजिए। यूज गुड बॉडी मिस्ट और यू कैन से बॉडी ऑयल और परफ्यूम्स। इन्वेस्ट इन गुड परफ्यूम्स ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रेग्रेंस का डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। बट यूज सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री। उसके बाद देयर आर 2 बॉडी लोशंस आई गॉट, जो कि ऑब्वियसली सर्दियों में तो हमें ज़रूरी होते ही हैं। तो ये अवीनो का है जो बॉडी लोशन है। उसके बाद ये वाला जो है दिस इज ऑफ डर्मा बी। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि क्या होगा या क्या नहीं, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन्स के लिए है। मेरी स्किन जो है लाइक इट्स लाइक अ बेबी स्किन, तो फिर बहुत जल्दी उस पर रैशेस हो जाते हैं एंड मैं वुलन क्लोथ्स ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकती बिकॉज उससे भी मुझे रैशेस होते हैं। दीज आर सम गुड बॉडी लोशंस विच विल वर्क आउट फॉर मी बिकॉज दे आर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। इसलिए मैंने डर्मा बी का लिया एंड अवीनो बिकॉज अवीनो इज ऑल्सो यूज फॉर किड्स, तो फिर ऑब्वियसली वो मेरी स्किन को भी सूट कर सकता है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है तो अभी मैं फर्स्ट ट्राई करूंगी ये सब एंड उसके बाद रिव्यूज दूंगी कि कैसा है। तो बॉडी वॉश और बॉडी लोशन लगाने से पहले भी एक स्टेप होता है जो कि होता है एक्सफोलिएशन। तो मैंने एक प्रोडक्ट एक्सफोलिएशन के लिए लिया है जो कि है ये बॉडी स्क्रब। इट इज़ ऑफ ट्री हर्ट मोरोकन रोज शियर शुगर स्क्रब। इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें लीजिए, बट
इन सब चीज़ों के लिए चलता है, बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस होता ही है, बट दीज आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये स्क्रब भी लिया है, जो कि पहले मैंने टेस्ट किया था एंड उसके बाद मैंने लिया। मुझे इसका फ्रेग्रेंस भी पसंद आया, प्लस इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। सो आई एम गोना यूज दिस एज अ बॉडी स्क्रब। तो ये तो हो गई बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, बॉडी स्क्रब की बातें। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं वो मेरी एक ट्रेजेडी से रिलेटेड है, जो मेरे साथ कोरिया आने के बाद हुई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो ट्रेजेडी क्या है। जब मैं कोरिया आई तो मेरा स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई स्कैल्प है, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो मेरे स्कैल्प को बिल्कुल सूट नहीं किया, और जो मेरा हेयर फॉल है वो इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कभी इतना हेयर फॉल हुआ ही नहीं। सो आई वॉज वेरी वरीड। और मैं यहाँ आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, एंड उसमें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा अपनी इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैं जब हॉस्पिटल गई, मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, एंड डॉक्टर ने मुझे इतना सारा दवाई दिया खाने के लिए। तो उन्होंने बोला लाइक ये बहुत सीवियर हो गया है एंड अब आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वरना सर पे बाल ही नहीं बचेंगे। सो जब जो डर्मैट थे वो जब मुझे प्रिकॉशंस बता रहे थे, तो उन्होंने बताया ऑब्वियसली फर्स्ट वन वाज लाइक यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हो तो डोंट गो वेरी हार्श ऑन योर स्कैल्प। हम लोग इंडियंस होते हैं ना जो बिल्कुल घिस घिस के अपना स्कैल्प साफ करते हैं, तो अगर आप लोगों का भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डोंट डू दैट, वो आपके हेयर्स को और वीक बनाता है। थर्ड थिंग उन्होंने मुझे बोला कि जब आप अपने हेयर वॉश कर लो तो उन्हें गीला मत छोड़ो, ठीक है, यू नीड टू ड्राई दैम। अब अगर मुझे अपने बालों को ड्राई करना है, मुझे ऑलरेडी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, अगर मैं जो हीटेड हेयर ड्रायर्स होते हैं उससे अगर मैं अपना हेयर ड्राई करूंगी तो ऑब्वियसली हेयर फॉल मेरा और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे हेयर ड्रायर लेना पड़ेगा, अब अच्छा खासा मेरा लंबा खर्चा होने वाला है। बट फिर मैंने सोचा कि मुझे तो कूपन मिला हुआ है एंड ऑलिव यंग में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलते हैं, तो मुझे वहां से मिल गया। मुझे जो ड्रायर चाहिए था वो मुझे वहां से मिला उसी कूपन से। एंड इसमें जो है, इसमें लिखा भी है कि कूल एयर सेटिंग है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं हीट यूज करूंगी अपने बालों में तो वो और ज्यादा मेरा हेयर फॉल होने लगेगा, इसलिए इसमें कूल एयर सेटिंग भी है जिससे मुझे हेयर फॉल नहीं होगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये ऑब्वियसली ये कंपनी तो हम लोग सब जानते हैं, फिलिप्स, एंड इट्स लाइक वेरी गुड कंपनी। तो मैंने ये भी ले लिया। मैं जितनी ज़्यादा खुश थी, मुझे नहीं लगता कि उस दिन कोई ऑलिव यंग से शॉपिंग करके इतना खुश हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये सब चाहिए था। सो दिस इज द हेयर ड्रायर, काफ़ी अच्छा सा है, हैंडी सा, जो कहीं भी आपके साथ जा सकता है। तो अब ये मेरे साथ रहेगा हमेशा जब तक मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ जाता। उसके बाद मैंने लिया ये हेयर एसेंस, क्योंकि मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ तो फिर मैंने ये लिया, जो कि मुझे आफ्टर हेयर वॉश लाइक सेमी वेट हेयर्स में लगाना है, एंड इसका फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड। तो आपके हेयर्स का फ्रेग्रेंस विल बी वेरी गुड। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इसके साथ मिली है। प्रोटीन बॉन्ड वाटर एसेंस, आपको भी पता होगा कि आपके बालों के लिए प्रोटीन का कितना इम्पोर्टेंस है अगर आपको अपने बालों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो फिर मैंने ये हेयर एसेंस लिया है, क्योंकि अब मुझे कुछ बचाना है अगर, तो वो है मेरे सर पे ये सुंदर सुंदर मेरे बाल। अब इन सब के बाद आ जाते हैं मैंने अपनी इस हसीन चेहरे के लिए क्या लिया है उस पर। ऑब्वियसली मैं तो हसीन ही मानती हूँ अपने चेहरे को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे आने के बाद जो सोचा था कि मैं स्किन केयर रूटीन अपना स्टार्ट करूंगी। इंडिया में मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन था ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपकी स्किन खुद ही ऐसे होने लग जाएगी कि आपको खुद फील हो जाएगा कि येस यू नीड अ स्किन केयर रूटीन। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद ऑलिव यंग से ये लिया था, विच इज जिनसेंग क्लिनजिंग ऑयल ब्यूटी ऑफ जोसन। क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है इसका ये क्लेंजिंग ऑयल। ओ माय गॉड, इट्स लाइक रियली गुड। मेरे को यहाँ पे एक्ने बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था, तब मैंने ये लिया था, एंड नाउ माई स्किन इज गेटिंग क्लियरर डे बाय डे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू, जिनको एक्ने है।
तो ये तो हो गई क्लेंजिंग ऑयल की बात। जो लोग मेकअप लगाते हैं डेली बेसिस पे, उनका स्किन में क्लेंजिंग ऑयल जाना बहुत जरूरी है ताकि वो डीप क्लेंस करे आपकी स्किन को। बट क्लेंजिंग ऑयल यूज करने के बाद इट्स वेरी नेसेसरी कि आप एक वाटर बेस्ड क्लेंजर भी यूज करें। तो मैंने ये अनुआ का वाटर बेस्ड क्लेंजर लिया था, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फेमस है एंड मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज पढ़े थे एंड ट्रस्ट मी वो सब रियल हैं। दिस इज वेरी गुड। मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता था, इवन आयुर्वेदा भी मेरी स्किन को सूट नहीं करता, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरी स्किन को सूट किया है। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू। उसके बाद मैंने ये एक्वास्क्वालेन का मॉइस्चराइजर लिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था इस कंपनी के बारे में, बट जब मैं उस स्टोर पे गई तो वहां पे जो सेलर्स रहते हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि मेरी स्किन कैसी है एंड उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। नाउ कमिंग बैक टू मेरी ऑलिव यंग की शॉपिंग पे, मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड किया टोनर, जो कि है इंस्ट्री का टोनर। ये ब्रांड काफ़ी फेमस है यहाँ पे भी एंड ऑब्वियसली ग्लोबली भी बहुत फेमस है। तो ये हाइलोरॉनिक एसिड वाला टोनर मैंने लिया है, जो कि मेरी स्किन के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है। फिलहाल जब बहुत तेज़ यहाँ पे सर्दी है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इट्स रियली नेसेसरी फॉर योर स्किन। तो मैंने ये टोनर भी लिया। मेरे को लगता है कि सबको अपना अपना स्किन केयर रूटीन में क्या क्या ऐड करना चाहिए, खुद सर्च करना चाहिए कि उनकी स्किन पे क्या सूट करेगा। दिस इज द टोनर। हमेशा यही विश करती हूँ कि मेरी स्किन पे सूट कर जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मेरी स्किन पे सूट नहीं करती हैं, बट आई बिलीव ये कर जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज जो कि आप टोनर के बाद यूज करते हैं वो है सीरम। मैंने ब्यूटी ऑफ जोसन का सीरम लिया है, जो कि एक ग्रीन टी प्लस पेंथेनॉल सीरम है, जो कि मेरे मेरे फेस पे काफ़ी सारे पोर्स हैं, उनको हटाने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। एंड इसका कलर मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ऐसा एस्थेटिकली प्लीजिंग है ये। एंड ब्यूटी ऑफ जोसन के प्रोडक्ट्स लेजिट बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा है, तो फिर सी हाउ क्यूट द बॉटल इज एंड द कलर ऑफ द सीरम। इसके अलावा आप अनुआ का सीरम भी ले सकते हैं, नाइसिनामाइड का, अगर आपकी स्किन काफ़ी एक्ने प्रोन है, मैं वो भी आपको सजेस्ट करूंगी। बट दिस टाइम आई वांटेड टू ट्राई दिस, तो मैं ये लेकर आई हूँ एंड आई होप ये भी मेरी स्किन पे काम कर जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस ऑफ स्किन केयर, जो कि होता है सनस्क्रीन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट गो विद अ गुड फेस वॉश, उसके बाद एक अच्छी सी सनस्क्रीन, खत्म आपका स्किन केयर रूटीन। अगर आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना, जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन एंड अ फेस वॉश एंड आपका काम हो जाएगा। तो मैंने लिया सेंटेला का, जो कि ये मुझे इसके साथ ही मिला है, जो कि एक छोटा ट्रायल पैक है। तो ये मैंने सेंटेला का लिया। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं इंस्ट्री का लूँ या सेंटेला का लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सेंटेला ट्राई करती हूँ, अगर वो मेरी स्किन को सूट होगा तो आई विल गो विथ सेंटेला ओनली, अगर नहीं हुआ तो आई विल गो विथ इंस्ट्री। हालांकि सेंटेला इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, ये इसका अच्छा सा इसकी मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विथ सेंटेला। मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसा है। और पता है क्या, सबसे अच्छी बात एक सनस्क्रीन की होती है कि वो वाइट कास्ट ना दे और फ्रेग्रेंस फ्री हो। सेंटेला की सनस्क्रीन इज गुड इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ना ही आपको व्हाइट कास्ट मिलेगा और ना ही इसमें कोई फ्रेग्रेंस है। वेरी गुड टू गो। इंस्ट्री भी अच्छा है, अगर आप लोगों को मिल जाता है, आप लोगों को वो यूज करना है, थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव पे इन्वेस्ट करना है, तो गो विथ इंस्ट्री, इट्स गुड टू। एंड नहीं तो फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये बेस्ट है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इसके रिव्यूज पढ़े हैं, दे वर ऑल गुड। सो आई एम अ ह्यूज लिपीज गर्ली। मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में जाऊं और लिपीज लेकर ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ऑलिव यंग जाऊं, जो कि मेरा फेवरेट कॉस्मेटिक स्टोर है, और वहां जाकर मैं लिप प्रोडक्ट ना लाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो आई बॉट अ लिप प्रोडक्ट विच इज अ लिप ग्लॉस एंड ये ब्रांड मेरा फेवरेट ब्रांड है। मैं फ्यूचर में भी इसकी बहुत सारी लिपीज खरीदने वाली हूँ, जो कि इसके लिपस्टिक शेड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ रॉम एंड। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये ग्लॉस कैसा है। मेरे को इससे पहले मैंने ईट्यूड और पेरीपेरा भी लिया है। पेरीपेरा इज ऑल्सो वेरी गुड। मेरे को उसका वाटर टिंट इंडिया में जब मैं थी तभी लेना था, बट ट्रस्ट मी, इंडिया में कोरियन प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है। इट्स लिटरली शाइनिंग,
इतना सुंदर है ये। ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। भाई मेरी इन्वेस्टमेंट काम कर गई है और वेस्ट नहीं हुई है। इट्स लुकिंग सो प्रिटी एंड इसमें जो ग्लिटर है वो काफ़ी शाइन कर रहा है। मे बी कैमरा कैच ना कर पाए उतना, बट ट्रस्ट मी इट्स लाइक लिटरली वेरी वेरी गुड। मेरे पास तो अभी इसको डिस्क्राइब करने के लिए और शब्द नहीं है। मुझे लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मैं अपनी मॉम को भी बोलती थी कि मुझे रॉम एंड का प्रोडक्ट्स चाहिए, एंड मैं यहाँ आके वो सारे खरीदने वाली हूँ। यू गाइस जस्ट वेट एंड वॉच। वी आर अबाउट टू एंड आर ऑलिव यंग हॉल, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे जो बिलिंग काउंटर होता है वहाँ पे ये सब फ्री में उन्होंने दिया है, क्योंकि बहुत सारा सामान मैंने खरीदा था। तो ये सैम्पल्स उन्होंने मुझे दिए हैं, जिसमें मेडिहील का टोनर है, टोनर पैड जो हम बोलते हैं, वो मिला है मुझे। उसके बाद मुझे कुछ क्रीम्स उन्होंने दिए हैं, ये भी क्रीम है, एंड उन्होंने मुझे टिंट भी दिया है। और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ के जो स्टोर्स हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू टेक योर पासपोर्ट्स विद यू, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। मेरा 7,000 वॉन का टैक्स था सिर्फ, और उन्होंने वो टैक्स माफ कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट था। और ये सब दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलिव यंग का बिल कितना छोटा है। So this was all about my shopping from Olive Young, जो मैंने कल जाके की थी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने खुद से कोई भी पैसा नहीं दिया है, सब कुछ मैंने अपना स्कॉलरशिप जो मुझे मिला था वो ही यूज़ किया है। उसी कूपन से ये सब कुछ आ गया, एंड सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, मैंने खुद कोई पैसा नहीं दिया, और मेरी ज़रूरत की सारे कॉस्मेटिक्स मुझे मिल गए। सो मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप कोरिया आएंगे और आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ आके आप टाइम पास नहीं कर सकते, यू रियली हैव टू स्टडी। और मैंने आपको दिखा दिया कि पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कॉन्सेप्ट। टिल देन वॉच द अदर वीडियोज विच आई हैव पोस्टेड। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, write down in the comments below. Maybe I'll try to reply. Thank you so much for watching this. See you in the next video. Bye bye.